को साहब मानते थे और इसी मान्यता के कारण जो कुछ भी उन्हें फसल से प्राप्त होता था, जो कुछ भी अपनी जमीन जायदाद से उन्हें प्राप्त होता था, यहाँ इसी बात को बताया भी गया है कि जब बाल गोविंद भगत जो थे वो गीत गाया करते थे तो उन गीतों से क्या हुआ करता था, जब ये बात कि भाई तो देखो ये तो था बाल गोविंद भगत का अपने पुत्र के साथ व्यवहार, ठीक है। अब जब होता ये है कि भाई बाल गोविंद की भाई इसको अब ले जाओ और इसकी दूसरी शादी जो है वो करा देना, ठीक है। और दूसरी शादी कराने की जब बात उनकी बहू सुनती तो ये सोचती है कि भाई मैंने तो सब काम अच्छा ही अच्छा किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है PWKS ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और यहाँ पर हम आपसे कनेक्ट कर रहे हैं समरी सीरीज के अंदर। प्यारे बच्चों, सीरीज के अंदर ना प्रयास ये किया जाता है कि प्यारे प्यारे जो हमारे कक्षा 10 के बच्चे हैं उनको सारी जो चैप्टर्स हैं उन सारी के सारे चैप्टर्स को बहुत संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छे तरीके से समरी वाइज समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए बच्चों, इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं एक और चैप्टर की जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। ये जो चैप्टर है बेटा, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब ये बात क्यों कहना, उस बात को जरा समझो। ये चैप्टर ये बताता है कि वास्तव में यदि जीवन जीना चाहिए तो कैसे हम जी सकते हैं, ठीक है, और कैसे एक साधारण मनुष्य जो है अपने जीवन को जीता है और साधारण होते हुए भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं और चैप्टर के साथ साथ ये भी समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन सी अच्छी बातें जो हैं वो हमें अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ही बताते हैं इस चैप्टर के अंदर लेखक बताता है कि बाल गोविंद भगत एक छोटे मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। चेहरे पर जगमगाती सफेदी उनका उम्र लगभग 60 वर्ष बताती थी। कपड़े भी एकदम कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सर पर कबीरपंथी टोपी। जब जाड़ा आता तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। तो यहाँ पर बेटा बताया गया है कि जो हमारे कहानी के नायक थे यानी कि बाल गोविंद भगत जी जो थे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी। कहानी की शुरुआत में ही उनकी वेशभूषा को बताया गया है ताकि आप ये समझ पाए कि जैसे देखिए कहा यह जाता है कि जो व्यक्ति जैसा होता है वो कपड़े भी उसी तरीके से पहनता है, या उसका हाव भाव, उसका जो अपीयरेंस होता है वो बता देता है कि वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व तो क्या है, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई जो लेखक बता रहे हैं कि जो बाल गोविंद भगत थे ना वो एक छोटे मझोले कद के व्यक्ति थे और छोटे मझोले कद के व्यक्ति होने के साथ साथ भी क्या किया करते थे, गोरे चिट्टा उनका रंग हुआ करता था, ठीक है। कद काठी और दाढ़ी देखकर जो उनका रंग पता चलता था, जो उनका उम्र पता चलती थी, वो पता चलती थी कि करीबन करीब 60-65 के आसपास जो है वो एक व्यक्ति होंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, ये तो हुआ व्यक्तित्व की बात। इसके साथ साथ और चीजें भी थी कि भाई कबीरपंथी टोपी पहना करते थे, ठीक है, और चंदन और तुलसी की माला को अपने गले में पहना करते थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर उनके आव भाव से पता चलता है कि जो बाल गोविंद भगत महोदय हैं वो केवल और केवल जो हैं दिखने बस से साधु नहीं थे, उनकी प्रवृत्ति भी कैसी थी, साधुओं जैसी थी, ठीक है। जब कभी ठंड आ जाती तो भाई एक काली कमली को जो है वो ओढ़ लिया करते थे। अब कमली क्या होती है ये बात समझ लो। कमली जो होता है एक छोटा सा कंबल होता है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कमली, ठीक है। तो वहां पर ये हमें देखने को मिलता है कि बाल गोविंद भगवत जो थे वो साधुओं की तरह जो है रहा करते थे और केवल वो साधु नहीं थे, उनके पीछे उनका परिवार भी था, सारी बातचीत थी, मतलब सांसारिक जो था वो व्यक्तित्व उनका हुआ करता था। आइए आगे बात करते हैं। सब कुछ एक साधुओं जैसा, पर वे साधु नहीं थे। एक लड़का पुतहू, ये थोड़ी बहुत खेती बाड़ी, साफ सुथरा मकान। साधु ना होते हुए भी उनकी प्रवृत्ति साधुओं जैसी ही थी। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार करते थे और दो टूक बातें कहते थे। फिर चाहे किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी से फालतू झगड़ा मोल ना लेते, सरल जिंदगी जीते थे। कबीर को साहब मानते और उनके पदों को गाते। खेती में जो कुछ भी उपजता कबीरपंथी मठ को अर्पित कर देते, फिर उसे प्रसाद स्वरूप उपभोग में लेते। तो भैया यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि प्रवृत्तियां तो साधुओं जैसी थी पर ये साधु थे नहीं। वास्तव में इनका एक परिवार था, एक लड़का था, एक पुतहू यानी कि पुत्रवधू थी, ठीक है। और पुत्रवधू होने के साथ साथ थोड़ी बहुत जमीन हुआ करती थी और उसी जमीन से जो है इनका जीवन यापन हुआ करता था, ठीक है। अब होता यह है कि चूंकि बाल गोविंद भगत जो हैं वो एक प्रकार से बड़े ही भक्त भावना से भरे हुए व्यक्ति हैं। उनके अंदर जो है ना वो बड़ी ही सहज और सरल भावना है भगवान को लेकर, ठीक है। अपनी जो जिस तरीके से मान्यता है उस मान्यता के आधार पर वो कबीर को साहब मानते थे और इसी मान्यता के कारण
जो कुछ भी उन्हें फसल से प्राप्त होता था, जो कुछ भी अपनी ज़मीन जायदाद से उन्हें प्राप्त होता था, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो क्या किया करते थे कि भगवान को अर्पित कर दिया करते थे। यानी कि कबीरपंथी मठ ले जाया करते थे। उनको अर्पित करने के बाद, यानी कि कबीर को अर्पित करने के बाद जो बाल गोविंद भगत हुआ करते थे, वो उन सारी वस्तुओं को, अपनी फसल को अपने उपभोग में लिया करते थे। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पर हमें पता चलती है। अब देखो, यहाँ तो उनके व्यक्तित्व का एक भाग हमें दिखाई दिया, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें और चीजें भी दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, एक चीज का जिक्र और भी किया गया है कि इन सब बातों से अलग बड़ी कला तो उनके गाने में थी। वे अपने गाने से सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। आषाढ़ में जब रुपाई का समय आता, कीचड़ से लथपथ बाल गोविंद भगत अपने गीत गुनगुनाते आसपास काम कर रही औरतों के होठ गाने के लिए कांप उठते थे। हलवाहों के कदम एक लय के साथ उठने लगते। रोपनी करने वालों की उंगलियां भी अजीब से क्रम में चलने लगती। यह सब बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू ही था। तो भैया यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि बाल गोविंद भगत जो थे, वो केवल और केवल साधु वृत्ति के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बड़ी कला तो उनके संगीत में छुपी हुई थी। जो वो संगीत गाया करते थे, जो गाने गाया करते थे, जिनको हम पद कहते हैं, वो जो पद गाया करते थे, उनमें बड़ी संगीतात्मकता का दृश्य बोध हमें होता है, दिखाई पड़ता है कि भाई जो बढ़िया मधुर गाना गाया करते थे, और इतना मधुर गाना गाया करते थे कि लोग जो है ना अपना काम भूल जाया करते थे। संगीत जो है वो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग तो है ही, पर जब अच्छा संगीत आपसे संपर्क में आता है, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो वो संगीत को अपने जीवन में ढाल लेता है। और यहाँ इसी बात को बताया भी गया है कि जब बाल गोविंद भगत जो थे वो गीत गाया करते थे, तो उन गीतों से क्या हुआ करता था कि उन गीतों की जो लयात्मकता थी, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं से जुड़कर जो आजू बाजू के लोग थे, वो काम उसी तरीके से किया करने लगते थे। जैसे यहाँ पर जो हलवाहे थे, उनके पैर जो है ना वो अजीब तरीके से कदम ताल करने लगते थे। ठीक है, जैसा संगीत कला है उस तरीके से सारा वातावरण हो जाता है। ठीक है, और ये संगीत की विशेषता भी होती है। अब देखिए भैया जी, आगे क्या होता है। साल के 12 महीनों में संगीत साधना का यही क्रम चलता रहता है। गर्मी हो या कड़ा, भगत नदी में स्नान करते और अपना राग छेड़ देते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उनके एक लौते पुत्र की मृत्यु पर देखने को मिलता है। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण वे अपने पुत्र को बेहतर प्यार करते थे। उनका मानना था कि ऐसे लोगों को निगरानी और मोहब्बत की ज्यादा जरूरत है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो भैया देखो, संगीत से तो बाल गोविंद भगत को प्रेम था ही। अब उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष पता है किस दिन देखने को मिलता है? उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिलता है जब उनके इकलौते पुत्र की जो है वो मृत्यु हो जाती है। अब देखो, पुत्र भी बहुत ज्यादा विद्वान या बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन कैसा व्यक्तित्व था कि भाई थोड़ा सा सुस्त था, थोड़ा सा बोधा था। ठीक है, अब इसी बोधेपन के कारण हो ये जाता है बच्चा कि भाई जब व्यक्ति जो है ना कि थोड़ा सा कमजोर होता है, तो लोग जो है ना उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये कमजोर है। पर इसी से उलट बाल गोविंद भगत जो थे वो अपने इस कमजोर से, सुस्त से बेटे से बड़ा प्यार किया करते थे। और उनका ये मानना था कि भाई ऐसे ही लोगों को जो है ना वो प्रेम की बड़ी विशेष आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत जो अच्छी तरीके से केयर करना होता है, देखभाल करना है, वो जो है करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ। और उनकी जो पुत्र वधू थी, वो भी जो है ना उनके बेटे के साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार किया करती थी, बहुत केयर किया करती थी। ठीक है, और जब ये बात कि भाई, तो देखो ये तो था बाल गोविंद भगत का अपने पुत्र के साथ व्यवहार। ठीक है, अब जब होता ये है कि भाई बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और जब ये बात लेखक को पता चलती है, तो लेखक उनके घर जाया करते हैं। ठीक है, फिर देखो वहां पर क्या होता है आगे। जब लेखक उनके घर पहुंचा तो देखता है कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर सफेद कपड़े से ढांक रखा है। उस पर कुछ फूल और तुलसी दल भी थे। सिरहाने एक चिराग रखा गया था और उसके सामने जमीन पर ही एक आसन जमाए हुए गीत गा रहे थे। स्त्रियां पुतहू को चुप कराने की कोशिश कर रही थीं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। कभी कभी वे अपनी पतोहू के पास जाते और रोने की जगह उत्सव मनाने को कहते। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे अच्छा क्या हो सकता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर लेखक सोचता कि कहीं ये
पागल तो नहीं हो गए। तो भैया यहाँ पर ये पता चलता है कि जब लेखक जाता है बाल गोविंद भगत के घर और देखता है कि भाई भगत साहब के पुत्र की तो मृत्यु हो चुकी है और भगत साहब बड़े आनंद में गीत गा रहे हैं, जो भजन है उनको कर रहे हैं, और अपनी पत्नी, अपनी जो पुत्र वधू है उससे ये कह रहे हैं कि भाई रोने की तो कोई बात ही नहीं है, आत्मा का मिलन परमात्मा में हो गया है। यानी कि जो जन्म जन्म से बिछड़ी जो विरहनी आत्मा थी वो अब ईश्वर के पास चली गई है। तो यहाँ पर जो है ना, इसका जो विछोह है इसको दुख की तरह देखने की जरूरत नहीं है, वास्तव में ये तो खुशी का पर्व है। और जब ऐसी बातें लेखक सुनता है तो सोचता है कि भाई पुत्र की मृत्यु के कारण, पुत्र शोक के कारण जो है वो हमारे बाल गोविंद भगत जो हैं वो थोड़े से पगला गए हैं, ठीक है। पर वास्तव में ये बात जो है ना, लेखक को कहीं ना कहीं घर भी कर जाती है कि भाई इस प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं, इस प्रकार से सोचने वाले लोग भी होते हैं। अब देखो कहानी में आगे क्या होता है। आगे की कहानी में ये होता है भाई कि बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पुतहू से ही आग दिलाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। पुतहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमारी में पड़े तो कौन चूल्हू भर पानी देगा। तो भैया होता यह है कि भाई पुत्र की तो मृत्यु हो चुकी थी, अब उसके साथ साथ करते ये हैं कि भाई उसके क्रियाकर्म में बहुत ज्यादा तूल नहीं देते हैं, पुत्र वधू से ही आग दिलाते हैं। अब देखो यहाँ पर ना एक बात ये है कि इस घटना के माध्यम से लेखक ये संदेश भी देता है कि समाज में रूढ़ियों का भंजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं जो लेखक होते हैं वो ये बात कहलवा रहे हैं, वो बात ये बता रहे हैं कि पुत्र वधू से ही बाल गोविंद भगत ने आग दिलाई थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई आग देने के बाद और श्राद्ध की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद बाल गोविंद भगत जो है वो अपनी बहू के भाई को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि भाई इसको अब ले जाओ और इसकी दूसरी शादी जो है वो करा देना, ठीक है। और दूसरी शादी कराने की जब बात उनकी बहू सुनती तो ये सोचती है कि भाई मैंने तो सब काम अच्छा ही अच्छा किया था, फिर ये मेरी दूसरी शादी क्यों करा रहे हैं। तो वो रिक्वेस्ट करती है बाल गोविंद भगत से कि देखिए ऐसा मत करिए, मैं जब आप बीमार हो जाएंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी, ठीक है, और यहीं रहूंगी। भाई आप अगर बीमार हो जाएंगे तो अब तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं, अब आप क्या करेंगे। तो इस बात पर जो है ना बाल गोविंद भगत उनकी एक बात नहीं सुनते हैं और ये कह देते हैं कि नहीं नहीं अब तो तुम्हें शादी करना ही है। तो इस तरीके से वो कैसे भी करके जैसे तैसे करके डांट के ना अपनी बहू को वहां से विदा करते हैं, उसकी दूसरी शादी कराते हैं, ठीक है। अब देखो कहानी में ना यहाँ पर हमें बाल गोविंद भगत के बहुत सारे व्यक्तित्व के भाव देखने को मिल रहे हैं कि भाई एक जो विद्वान किस्म का, जो ज्ञानी किस्म का और जो वास्तव में एक सच्ची सरल प्रवृत्ति रखता है वो व्यक्ति कैसा होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होने वाला है। पर भगत जी ने एक न सुनी और बोले या तो तू चली जा या फिर मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते और 30 कोस का रास्ता पैदल तय करते। लगातार भूखे रहने के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी, पर इस हाल में भी उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। लोगों ने खूब समझाया पर उन्होंने हंस के टाल दिया। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत वह नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया जी ये बात कही जा रही है, इसके माध्यम से समझाया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत की जैसा जीवन था मृत्यु भी उसी तरीके से हुई। होता यह है कि बाल गोविंद भगत जो है ना सुबह सुबह बहुत जल्दी उठकर स्नान करते हैं, ठीक है, और बाद में माघ के मेले में जो है ना वो यात्रा करने जाते हैं, ठीक है, गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो इसी क्रम में होता यह है कि लगातार ठंडी झेलने के कारण, लगातार भूखे रहने के कारण शरीर जो है वो साथ देना छोड़ देता है और अब वृद्धावस्था भी आ चुकी थी। तो उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, उम्र के कारण जो शरीर में कमजोरी है वो भी बढ़ती जाती है और बाल गोविंद भगत अपने आप पर ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर कोई उन्हें समझाता है तो उस बात को हंसकर वो टाल देते हैं। तो इसी तरीके से होते 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 होता ये है एक बार कि भाई शाम को बाल गोविंद भगत के तो गीत सुनाई देते हैं, पर जैसे ही सुबह होता है तो बाल गोविंद भगत की जो है वो मृत्यु हो जाती है उसी रात में। और जब लोगों को ये पता चलता है, लोग सुनते हैं कि भाई आज क्या बात हुई, आज तो बाल गोविंद भगत ने गीत ही नहीं गाए। तो वहां पर जब जाकर लोग देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि बाल गोविंद भगत की तो मृत्यु हो चुकी है, केवल और केवल उनका शरीर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमने समझा कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व क्या था। और यहाँ पर ना बेटा पूरी की पूरी कहानी में ना कुछ मैसेज देने का प्रयास किया गया है। पहली बात तो ये बताई गई है कि भाई जीवन को बहुत सरलता से जीना चाहिए,
दूसरी चीज ये बताई गई है कि जरूरत पड़ने पर रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, जैसे अपनी ही पुत्र वधू से वो आग दिलाते हैं, ठीक है, फिर उसका पुनर्विवाह करा देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जैसे भी हो, अगर जरूरत पड़ती है कभी तो उस रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अपने जीने का तरीका भी बताया गया है कि मनुष्य किस तरीके से जीवन जी सकता है। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर का समरी, जिसका नाम था बाल गोविंद भगत। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।